सबसे पहले हम लोग कीवर्ड के बारे में जानते हैं कि बेसिकली ये जो कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में, ठीक है। ठीक है, हम लोग जो अपने वेबसाइट में कीवर्ड यूज़ करते हैं वो 2 टाइप के कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन है? पहला हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, एंड दूसरा कौन होता है? हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, पहला शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, दूसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। बेसिकली ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है ना, वो किसी एक चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहा होता है, एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होता है, मतलब कि ये जो कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि एकदम पूरे एक आर्टिकल को बता रहे होते हैं कि इससे रिलेटेड हमें ये चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। जैसे अगर मान लिया जाए मैंने अभी गूगल पे आया, ठीक है, और यहाँ पे पेन सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेन सर्च किया, तो अब ये क्या करेगा, पेन गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करेगा और वहाँ से जो है ना हमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड के पेन दिखाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कीवर्ड है हमारा क्या है, एक वर्ड का है। ठीक है, ओनली एक वर्ड का है, मतलब कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के हमें पेन दिखाना स्टार्ट करेंगे। यही मैं शूज सर्च करता हूँ गूगल पे, तो बहुत सारे नाइकी के शूज हमें दिखेंगे, है ना, रेड चिप के दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। ठीक है, तो बहुत सारे हमें ब्रांड के शूज़ दिखना स्टार्ट होंगे। एंड इसी के बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टेल में स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते कि क्या वो बॉयज़ के शूज़ आने चाहिए या फिर वो गर्ल्स के शूज़ आने चाहिए, है ना, या फिर वो किस स्पॉट शूज़ आने चाहिए या फिर फॉर्मल शूज़ होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो होता है ना, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो हमारा होता है वो स्पेसिफाई बेसिकली नहीं होता है, वो डायरेक्टली हमारे उस प्रोडक्ट को बता रहा होता है कि आप क्या खोजना चाह रहे हैं। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ तो कंप्यूटर सिंपल हमें क्या करेगा, बस कंप्यूटर के इमेजेस उठा के दे देंगे, है ना। एंड जो अच्छे अच्छे कंप्यूटर होंगे, अलग अलग ब्रांड के होंगे, वो बेसिकली हमें यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि हम लोग जो है स्पेसिफाई कि मान लिया जाए हमें 4 GB वाले रैम के कंप्यूटर देखने हैं या फिर हमें 8 GB वाले रैम के कंप्यूटर देखने हैं, तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता है। तो बेसिकली जो शॉर्ट टेल कीवर्ड हमारा होता है ना, यही होता है जो कि एक वर्ड बेसिकली हमारे इसमें हमारे कीवर्ड में रहता है। जैसे कि हमें अगर अपने वेबसाइट को रैंक कराना रहा एक ये सिंगल कीवर्ड पे, ठीक है, तो उसके लिए पहले तो बहुत सारे हमें क्या करने होंगे, आर्टिकल्स लिखने होंगे, सो दैट कि तभी क्या हो पाएंगे वो पेजेस 1 मिनट, हाँ, वहाँ पे क्या होंगे वो दिख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बहुत सारे हम लोग अगर सूज के बारे में बता रहे हैं तो रेड चिप के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है, स्पॉट सूज के बारे में लिखा है, एंड ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल हैं मैंने लिख रखा है। लेकिन मैं जब सूज सर्च करता हूँ तो सारे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैं स्पेसिफाई नहीं किया हूँ कि मुझे रेड चिप चाहिए या फिर स्पॉट्स चाहिए या फिर फॉर्मल चाहिए, है ना। तो ये शॉर्ट टेल बेसिकली कीवर्ड होता है जो कि एक कीवर्ड पर रैंक करता है। एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली इसमें 3 से 4 वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर क्या है, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर क्या है। इस तरीके से 3 हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग वर्ड हो जाते हैं, है ना। या फिर मैं यही सर्च कर लूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पटना, तो मैंने यहाँ पे बताया कि हमें क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, कहाँ के, पटना के एजेंसी चाहिए, राइट। अगर यही मैं सर्च करूँ गूगल पे जाके कि ये गर्ल्स क्लॉथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, गर्ल्स के ऑल क्लॉथ्स दिखाएंगे, राइट। अगर मैं बॉयज़ क्लॉथ करके दिखाऊं और उसमें भी स्पेसिफाई करूं कि बॉयज़ के शर्ट्स हमें दिखाने हैं, तो इस तरीके से जो है ना हमें स्पेसिफाई होता है कि हमें कौन से कीवर्ड पे बेसिकली जाना है। ठीक है, ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो बस 3 से 4 ही वर्ड का नहीं, इससे भी आगे जाता है, 5 to 6 भी जाते हैं, जिसमें कि हम लोग पूरे अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या गूगल से। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे गूगल पे जाते हैं और वो चीज़ों को लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें दिखाना स्टार्ट कर देता है। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली होता है ना, वो बहुत जल्दी रैंक भी करता है। ठीक है, ये कैसे रैंक करता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्योंकि ये 4 से 5 या फिर 5 to 6 जो होता है, इतने वर्ड में ये बेसिकली रहता है। ठीक है, तो जब इतने वर्ड में रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग आर्टिकल क्या करते हैं, लिखे हुए होते हैं इस अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लिया जाए कंप्यूटर क्या है, ये एक हमारा क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर
क्या है, ये हमारा एक कीवर्ड है जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 वर्ड यूज़ किया हुआ है, बेसिकली ये 3 वर्ड ही है और भी इसमें ऐड करना होता है, ठीक है, तब जाके ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड बनेगा। मतलब कि और भी स्पेसिफाई करना है कि हमें कौन से कंप्यूटर देखना है बेसिकली, है ना। तो ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है और इस पे जो है ना आप बहुत आसानी से रैंक कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड से बेसिकली सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड पे आके उससे आर्टिकल को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पेजेस कभी भी रैंक नहीं करेंगे, है ना। धीरे धीरे हमें क्या करना है, पहले तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है एंड देन उसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों पे आएंगे और वहाँ से बहुत आसानी से सबको हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, है ना। एंड इसके बाद ये तो हम लोग समझ गए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं। एक होता है LSI कीवर्ड, ठीक है। आप कोई भी आर्टिकल्स लिखेंगे ना, कोई भी आर्टिकल्स, तो उसका जो होता है LSI कीवर्ड भी होता है। LSI कीवर्ड ये कौन से कीवर्ड होते हैं, मान लिया जाए हमने गूगल पे सर्च किया कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर क्या है हमने गूगल पे सर्च किया, ठीक है। तो ये LSI कीवर्ड हमें मिलते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो LSI कीवर्ड अभी मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कहाँ पे मिलते हैं। सिंपली आपको आ जाना है कहाँ, गूगल क्रोम पे एंड इसके बाद यहाँ पे आके गूगल पे मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर क्या है। ये मैंने कंप्यूटर क्या है लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये हमने क्या लिखा कंप्यूटर क्या है, तो ये हमारा क्या दिखने लगा, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट दिखने लगे। सिंपली आप नीचे जाएंगे ना, नीचे तो यहाँ पे रिलेटेड सर्च देखेंगे। ये जो कीवर्ड है मतलब कि इस कंप्यूटर क्या है पे ये सारे भी रैंक करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर क्या है, PDF कंप्यूटर क्या है, इन इंग्लिश कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं, PDF। इस तरीके से यहाँ पे जो है ना आपको बहुत सारे LSI कीवर्ड मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा LSI कीवर्ड होता है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ हम लोग टैग में बेसिकली यूज़ करते हैं, या फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल में, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को और भी ज़्यादा ये आप अपने पोस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर के बारे में लिखना है, मैंने कंप्यूटर के बारे में तो यहाँ लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम क्या है ये भी हमने एक टैग बनाया, H1 हेडिंग या फिर H2 हेडिंग, इस पर भी लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद कंप्यूटर क्या है PDF करके भी हमने एक क्या बना दिया हेडिंग, एंड उसके बारे में भी लिख दिया। कंप्यूटर क्या है इन इंग्लिश, उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे कीवर्ड्स हमें दिख रहे हैं जो कि LSI कीवर्ड होते हैं। इन सारे पे हम लोग वहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को, ठीक है। और जब स्टार्ट करते हैं तो इन सारे जो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं और उस अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल को लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल अब जब लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिखते समय हमें बहुत सारे बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि हमने लिखना स्टार्ट किया कंप्यूटर क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट वाले वेबसाइट को ओपन किया था तो यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे H1 ये H3 हेडिंग या फिर H2 हेडिंग है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दिया हुआ है कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में बोल्ड किया हुआ है उस जगह को जहाँ पे कि ज़्यादा फोकस कराने हैं यूजर्स को, है ना। एंड इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट लगा है जिसमें कि इन्होंने इतने सारे इतने सारे क्या है टॉपिक्स को कवर किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की परिभाषा, लाइक इस तरीके से हमें भी सारे को कवर करना होगा। देख रहे हैं ये कितने सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं, तब ये गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर पाते हैं, है ना। तो हमें इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम लोग उन ये सारे जो पॉइंट्स हैं बेसिकली जो अब ये जो है ना ये जो छोड़ रखे हैं हम लोग क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे और इससे भी हम लोग बहुत ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कंप्यूटर क्या है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ बैकलिंक्स भी उन्होंने दे रखा है। अब ये बैकलिंक्स कहाँ के हैं तो आप राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर ये सिंपल इसी के वेबसाइट का है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल मदाद करके यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वेबसाइट दोनों एक है। तो ये कौन सी हो गई कीवर्ड, ये हमारा बेसिकली इंटरनल कीवर्ड होता है जो कि अपने ही वेबसाइट से अपने वेबसाइट को ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं, कितने
अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है और बताया हुआ है। फ़ोटो भी बहुत सारी जगहों पे फ़ोटो हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट भी है ना। एंड इसके बाद और नीचे जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस गूगल के फर्स्ट पेज पे आना है तो आपको इस वाले आर्टिकल को बीट करना होगा, तभी आप आ सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे, अदरवाइज़ आप आना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देख रही है कितने बड़े आर्टिकल्स है, इन्होंने सारी चीज़ों को कवर कर रखा है, ठीक है। और ये हमें अब देखना है कि क्या इन्होंने छोड़ा है। तो बेसिकली जो छोड़ा है उसको अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल के ऊपर बहुत आसानी से आ पाते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करना होता है, बेसिकली अपने आर्टिकल में LSI कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं, तब हम लोग जाके गूगल पे रैंक कर पाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कीवर्ड की बात, बेसिकली कि किस तरीके से हमें कौन से कीवर्ड पे एक्चुअल में काम करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि कीवर्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं उसे टूल्स कौन कौन से हैं खोजने के, ठीक है, कि कहाँ से हम लोग कीवर्ड बेसिकली लाएं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, मैंने आपको क्लासेस में ही बताया था, जब हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही थी वहाँ पे मैंने शॉर्ट एसईओ के बारे में बताया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बताया था, गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में मैंने बताया था, है ना। एंड इसी के साथ और भी बहुत सारे, जैसे कि ऊबर सजेस्ट है, लेकिन ये प्रीमियम भी फ्री बहुत लिमिटेड है, ठीक है। एंड इसी के बाद जो है HRF भी है ना, HRF है। और इसी के बाद और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड ये है प्लानर हैं जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो बस स्टार्टिंग किए हैं ना, तो गूगल कीवर्ड प्लानर के साथ आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कितने ट्रैफिक हैं ये सारे। लेकिन ये जो डेटा होता है ना, एक्चुअल डेटा नहीं होता है। कि अभी अगर मानेंगे गूगल के ऊपर हम लोग सर्च कि कंप्यूटर क्या है, तो हमें दिखाएगा लो कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये देखना होता है कि जैसे ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, जैसे हमें लिखना है कंप्यूटर क्या है, तो जैसे अभी हमने पोस्ट देखा उससे अगर अच्छा लिखेंगे, बेहतर लिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग ऊपर आ पाएंगे। हमारी वेबसाइट की और भी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि वेबसाइट की स्पीड हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, और भी पोस्ट हो गया, बैकलिंक्स हो गए, इन सारी चीज़ों में मैटर करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग बहुत आसानी से क्या कर पाते हैं, गूगल पे रैंक कर पाते हैं, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ऊबर सजेस्ट से, HRF से, ठीक है, सेमरस से हो गया। तो ये सारे जो है ना बहुत कॉस्टली आते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यूज़ करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर का, जो कि मैंने पिछले ही क्लासेस में बताया था कैसे न्यू कीवर्ड को डिस्कवर करते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए कीवर्ड ये आर्टिकल लिखने का, आप जो है ना गूगल ट्रेंड को फॉलो कीजिए, वो सबसे बेहतर है। अगर आप गूगल ट्रेंड को फॉलो करके एटलीस्ट 100 पोस्ट लिखेंगे ना, तो यहाँ से चांसेस है कि आपके पास डेली के 300 to 400 विजिटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये 300-400 विजिटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे अगर आपके CPC जो है, ठीक है, यहाँ पे 300 से 400 लोग आ रहे हैं और CPC आपका 0.08 भी है या फिर 0.05 भी है ना, तो डेली के आपके जो है ये $8 to $10 या फिर $12 के आसपास बन जाता है। तो $12 आप देख सकते हैं इंडियन करेंसी में कितना होता है। तो स्टार्टिंग फेज में अगर आप इतना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये 100 आर्टिकल आप बस 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दिन में 3 आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 4 आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी कवर भी हो जाते हैं, ठीक है। और क्वालिटी आपको ये इसमें लाना है, ठीक है। जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें क्वालिटी कंटेंट बेसिकली लाना है। अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि बस आपने गूगल ट्रेंड को फॉलो किया और आर्टिकल लिखने की बातें आए तो 200 वर्ड का आपने आर्टिकल लिख दिया। अगर आप 200 वर्ड के आर्टिकल लिखेंगे तो 100% चांसेस है कि वो कभी भी गूगल पर रैंक नहीं करेगा। एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट आपको कितने वर्ड होने चाहिए, पहले तो हमें देख लेना है कि हमारे कंपटीटर जो है, बेसिकली कंपटीटर कैसे फाइंड करना है। जो भी जिस भी टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो आके गूगल पे आप सर्च कीजिए और 3-4 वेबसाइट आपको दिखेंगे, सारे को ओपन कर लीजिए 1 by 1, ठीक है। ओपन करने के बाद अब क्या करना है कि हमें देखना होगा कि कौन से आर्टिकल पे किस चीज़ों को कवर किया गया है, ठीक है। हाँ, कौन से आर्टिकल पे किस चीज़ों को कवर किया है। जो आर्टिकल जहाँ पे सारे लोगों ने छोड़ रखा है,
चीज़ों को बस उसे क्या करना है, अपने वेबसाइट पे लाना है और क्या करना है, उस चीज़ों पे अच्छे तरीके से आर्टिकल लिख देना है, दैट्स इट। इसी तरीक़ों को फॉलो करके आपको सारी चीज़ लिखना है, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं robot.txt। ये क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग एसईओ में हैं तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है। ये robot.txt होता क्या है, ठीक है, txt ये क्या होता है बेसिकली। robot.txt एक फ़ाइल होता है जिसके कारण हम लोग अपने वेबसाइट की जो पेजेस नहीं दिखाने होते हैं उसको हम लोग robot.txt में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने हमारे वेबसाइट के सारे पेजेस को हम लोग क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं। सारे पेजेस को क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे पेजेस हैं जो कि हमें नहीं दिखाना होता है, ठीक है। यूज़र्स को अगर हमें इस पेजेस को मान लिया जाए हमने कुछ XYZ पेज बना रखा है, ठीक है, और ये गूगल में क्या स्निपेट हो गया है, लेकिन हमें इसे जो है ना यूज़र को दिखाना ही नहीं है, ये गूगल में क्या करें, ये रैंक वगैरह नहीं करें, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं robot.txt फाइल होता है ये, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जिस भी URL को डालते हैं ना, वो क्या करता है, गूगल हमारा वो पेजेस को या फिर वो आर्टिकल को, वो पोस्ट को यूज़र ये अपने स्निपेट से क्या करता है, हटा देता है और उसे यूज़र्स को नहीं दिखाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे सारे फाइल्स होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाना होता अपने यूज़र को। तो ये कैसे होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। बेसिकली robots.txt के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम अपने वेबसाइट पे आना होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आ जाता हूँ CKTV, ठीक है, CKTVindia.com / robot.txt आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे जो है ना देख पाएंगे, आपको एक छोटी सी यहाँ पे लिंक्स दिखेंगे, राइट। ये आपको छोटी सी लिंक दिख रही है, यूज़र दिख रहा है, ठीक है। एंड यूज़र के बाद फिर यहाँ पे एजेंट्स दिख रहा है, इस तरीके से डू फॉलो, ये अलाउ दिख रहा है, डिसअलाउ दिख रहा है, साइट मैप दिख रहा है, ये सारे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है बेसिकली, हमें इसे यहाँ पे वो सारे लिंक्स को डालना होता है जो कि हमें नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, अपने नोटपैड को ओपन कर लेना है। जस्ट मैं अभी नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नोटपैड आ गया है ना। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे दो चीज़ है, ठीक है, एक अलाउ है, एक डिसअलाउ है। तो अलाउ में हमें क्या करना है, अलाउ में हमें जिस पेजेस को दिखाना है उसे हम लोग अलाउ में रखेंगे, हमें जिस पेजेस को नहीं दिखाना है उसे हम डिसअलाउ में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं CKTV इंडिया के वेबसाइट पे आता हूँ, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे CKTV की मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ना अब बहुत सारे यहाँ पे हमें पेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। जनरली ये यूट्यूब चैनल है, ये सारे दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे। आर्टिकल्स यहाँ पे एक का दिख रहा है, तो सिंपली मैं इसे क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ना दिखना स्टार्ट हो गया, ये पेजेस हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं दिखाना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हिंदी रेडियो के बारे में सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप हिंदी रेडियो, ठीक है, .in मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे करियर आई केज ऐसा करके कुछ, आर्काइव ऐसा करके कुछ दिख रहा है। लेकिन हमें ये जो पेजेस है ना नहीं दिखाने हैं, ठीक है। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है ना। हिंदी रेडियो .in आर्काइव इस तरीके से दिख रहा है। करंट अफेयर ये तो ठीक है ना। कंप्यूटर आर्काइव इस तरीके से करके दिख रहा है। तो ये सब सारे पेजेस हमें अपने वेबसाइट के नहीं दिखाना है। तो सिंपली इस जब पेजेस नहीं दिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसका URL यहाँ से पुट करना होता है, लेना होता है। जैसे कि मैं इस पे आता हूँ और किसी वेबसाइट का, जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसी का मैं क्या करता हूँ, यहाँ से URL को कॉपी कर लेना है, ठीक है। सॉरी, हाँ,
सो यहाँ से इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद ना आप यहाँ पे आइए इसके यूआरएल पे, एंड यूआरएल पे आने के बाद आप इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक कॉपी करना है? जहाँ से कि हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम खत्म होता है, टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। जैसे डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन नेम हमारा .com है, ये खत्म हो गया, इसे मैं कॉपी कर लिया। एंड कॉपी करने के बाद हमें अपने नोटपैड पे आना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना डू फॉलो, ये सॉरी डिसअलाउ, हमें यहाँ पे आके क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। डिसअलाउ पे हमें पेस्ट कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे और कोई डिसअलाउ और भी हमें कोई पेजेस नहीं दिखाने होंगे, सिंपली मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ से हमें एंटर प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और जो पेजेस नेक्स्ट हमें दिखाना है कि ये हम भी नहीं दिखाना, तो सिंपली आपको उसको भी हटा देना है। और जिसे दिखाना है आप अलाउ वाले पे क्लिक करके यहाँ पे उसके यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यूआरएल दे देना है। एंड देने के बाद यहाँ पे साइट मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये साइट मैप को बेसिकली रिमूव कर देना है। ये मैंने यहाँ से ये पूरे साइट मैप को रिमूव कर देता हूँ जस्ट, हाँ, यहाँ तक रहने देना है बस, साइट मैप _index.xml, ठीक है, ये इतना रहने देना है। अगर जो भी पेजेस हमें नहीं दिखाना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डिसअलाउ वाले पे लाके हमें इसका यूआरएल डाल देना है। एंड इसके बाद हमें इसे सेव कर देना होता है, ठीक है। सेव करना है, इसे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, अब हमको यहाँ पे लिखना है robots.txt, ठीक है, हो गए robot.txt। एंड इसके बाद मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इस पे डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। ये हमारा फाइल क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। अब सेव होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस फाइल को अपलोड करना होता है। बेसिकली कहाँ पे जाके इसे हमें अपलोड करना होता है, हमारी वेबसाइट का जो सी पैनल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जस्ट ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा वेबसाइट CKTV का है। सो यहाँ पे देख रहे हैं एडवांस वाले सेक्शन पे आना है। एडवांस वाले पे हमारे सारे फाइल्स वगैरह यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आना है एंड इसके बाद हमें नीचे की और स्क्रॉल करना है, नीचे 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 हमें आना है। फाइल मैनेजर में हमें आ जाना है, ये फाइल मैनेजर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ना आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेंगे public_html, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड का ऑप्शन। सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। और हमें कौन से फाइल को सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे हमने कौन सा रखा था, robot.txt के नाम से हमने एक फाइल बनाया है, उसे हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये हमने बनाया है फाइल robot.txt के नाम से, इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देख रहे हैं ये हमारा क्या हुआ, अपलोड हो गया है। जस्ट हमें अगेन क्या करना है, इसे ये बैक कर लेना है। जस्ट मैं अभी कट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ public._, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा फाइल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है, तो सर्वर अब हम गूगल को क्या बताएगा कि गूगल को बताएगा कि आप जो है इस पेजेस को, इन सारे जो पेजेस दिए हुए हैं जो डिसअलाउ किए हुए हैं, उन सारे पेजेस को आप अपने स्निपेट से रिमूव कर दीजिए, वो यूजर्स को नहीं दिखाने, ठीक है। तो वो बहुत आसान तरीका से वहाँ पे बहुत, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस पेजेस को नहीं दिखाना है, तो सिंपली वो क्या करेगा, उठा के उसे रिमूव कर देगा अपने स्निपेट से और वहाँ से वो दिखना बंद हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये robot.txt फाइल होता है, जिसका कि हम लोग यूज़ करके जो है ना, जिसका कि हम लोग यूज़ करके ये सारे पेजेस को एंड गूगल के स्निपेट में इन सारी चीज़ों को लाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग ये कोनिकल टैग्स के बारे में आते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। ये होता है जब हम लोग किसी पेजेस को, ठीक है, या फिर किसी पोस्ट को बहुत सारे कीवर्ड पर रैंक कराने होते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये किस तरीके से बेसिकली वर्क करता है
हाँ, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल लिखा ना तो कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर क्या है पे हमने आर्टिकल लिखा है, या फिर हम लोग कुछ भी कोई प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हमने वेबसाइट बनाया तो वहाँ पे डाला अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, या फिर हमने अपने वेबसाइट बनाया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे लिखा, तो वहाँ पे बहुत सारे इसके टैग डालेंगे ना तो बहुत सारे इसके क्या बन जाते हैं, लिंक्स बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जब लिंक्स बन जाते हैं अलग अलग तो क्या होता है कि सारे के रीडायरेक्शन कोई ब्रोकन हो जाते हैं, इन सारी चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे हमारा एक टर्म आता है कॉनिकल टैग्स, बेसिकली इसी का यूज़ करके हम लोग सारे जितने भी हमारे ये यूआरएल्स होते हैं उसको हम लोग एक जगह पे करते हैं। बेसिकली ये जो है ना हम लोग कल के क्लासेस में इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से होता है, क्योंकि अब हमारे सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो हम लोग अपने वेबसाइट में अब जो एसईओ का पार्ट है उसे हम लोग करेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट को किस तरीके से फास्ट करते हैं, है ना, कैसे हम लोग एसईओ करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल के क्लासेस में ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टर्म है एक है ब्रोकन लिंक्स के बारे में, इसके बारे में बेसिकली हम लोग कल ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल मैं बता देता हूँ कि जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं वो होते क्या है आखिर, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है, और बनाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लिंक्स जो है काम करना बंद कर देते हैं, या फिर हमने क्या किया, अपना एक पोस्ट डाला लेकिन इसे एक टाइम में ऐसा आया कि इसे मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन जब अपडेट किया ना तो उस पर स्लग भी चेंज कर दिया, ठीक है। बेसिकली स्लग हमें चेंज करना नहीं होता, लेकिन अगर आप गलती से कर देंगे तो जो पुराना वाला आपका लिंक रहेगा, क्योंकि वो गूगल में स्निपेट है तो वो आपका क्या दिखाने लगेगा, ब्रोकन लिंक यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है। और जब ब्रोकन लिंक दिखाएगा तो वहाँ पे आपके वेबसाइट से सारे लोग रिमूव हो जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे नहीं, कहीं और रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इसे चेक कैसे करते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, तो इसके लिए जो है ना एक वेबसाइट है जिसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आपको गूगल क्रोम पे आना है, एंड आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ब्रोकन लिंक चेकर। आगे ब्रोकन लिंक चेकर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, एंड इसके बाद ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है जिसका भी देखना है, जैसे मैं hindi-radio.in पे क्लिक करता हूँ एंड फाइंड ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, जस्ट इसके सिक्योरिटी कोड फिल करने हैं, तो यहाँ से ये चेक करना स्टार्ट कर दिया है, बेसिकली स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 8 ब्रोकन लिंक्स अभी ये मतलब देख लिया है कि आपके वेबसाइट में इतने ब्रोकन लिंक्स हैं, है ना। उसे क्या करना होता है ना, गूगल से हमें रिमूव भी करना होता है जो ब्रोकन लिंक्स है, नहीं तो क्या होता है कि यूज़र्स हमारी वेबसाइट पे आते हैं और उसे उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारी वेबसाइट से वो तुरंत चले जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को गूगल से रिमूव भी करना होता है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे ना कि बहुत ऐसे जगह बहुत सारे वेबसाइट पे, जैसे कि मैं हिंदी रेडियो पे ही बात करता हूँ, सिंपल जस्ट हम लोग ओपन करते हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं hindi-radio.in के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या किया, इस वेबसाइट को ओपन किया, सर्च पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से XYZ में लिख देता हूँ, ठीक है। XYZ मैंने यहाँ पे सर्च किया, एंड हाँ, यहाँ पे देख रहे अभी तो बेसिकली ये ऑलरेडी क्या किया हुआ है, रिडायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसी कारण से यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ये XYZ में सर्च करता और यहाँ पे आर्टिकल नहीं रहता उससे रिलेटेड, तो हमें क्या दिखता है, 404 के एरर दिखते हैं ना, और वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो जो बेसिकली एरर दिखता है ना, उसे हमें रिडायरेक्ट कराना होता है अपने होम पेजेस पे ही। जैसे कि होम पेजेस पे अगर हम लोग रिडायरेक्ट कराएंगे, XYZ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, अब यूजर्स आ रहे हैं और हमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ये पेज नहीं मिला तो मैं कहीं भी इन सारे पोस्ट पे चांसेस बढ़ जाता है कि आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कुछ और आर्टिकल जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे ही टाइप कर देता हूँ बस, ठीक है, एंड इसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर लिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं उप्स करके एरर आ रहा है, 404 का एरर आ रहा है,
ठीक है, मतलब कि ये पेजेस हम बने ही नहीं हैं, FD इस तरीके से करके हमारी वेबसाइट में पेजेस बने ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे हेडर सेक्शन दिख रहे हैं और नीचे जाएंगे तो फूटर सेक्शन दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी दिख रहे हैं। इससे चांसेस बढ़ जाता है कि हमारे वेबसाइट पे वो स्टे करेगा, सो दैट कि यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना। गो टू द होम पेज पे क्लिक करेंगे तो सिंपल हमें नॉर्मली जो हमारा पेज है वो बहुत आसानी से खुल जाता है, ठीक है। जस्ट हाँ, ये गो टू, यहाँ पे बेसिकली ये बैकलिंक लगा हुआ है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर का, तो इसे रिमूव कर लीजिएगा आप लोग भी अगर देखेगा तो, ठीक है। थीम पैनल से ही जाके ये रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, उन सारी चीज़ों को रिमूव एंड ये सब करना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, अभी हम लोग ब्रोकन लिंक्स पे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी रेडियो के 8 यहाँ पे ब्रोकन लिंक आए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वो ये सारे लिंक हमें देखने को मिल रहा है जो कि दूसरे लोगों ने यूज़ कर रखा है, ठीक है। ये लिंक टेक्स्ट इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि कौन जो है हमारे वेबसाइट का लिंक यूज़ कर रहा है और वहाँ पे क्या चीज़ें मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे लिंक डालता है वो उनके टर्म होते हैं कि वो अपने वेबसाइट को ठीक करें, ठीक है। सो दैट कि हमारी वेबसाइट से तो इससे कोई इशू नहीं होगा, उनके वेबसाइट पे जो ये सारी चीज़ लिंक्स वगैरह डालते हैं उनके वेबसाइट पे बेसिकली और ये कुछ भी होता है, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे होता नहीं, क्योंकि ये ब्रोकन लिंक्स बेसिकली जो ये डाल रखे हैं, इतने सारे यहाँ पे नेम देख रहे होंगे, वो लोग डाल रखे हैं। हिंदी रेडियो का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ब्रोकन लिंक को फाइंड करते हैं।